अच्छा ये बताओ, भगवान ने आप लोगों को धनवान बनाया है तो क्यों बनाया है? बताओ। ताकि धन से आप तिजोरियां ही भरते रहें, बेटा बेटी के लिए ही जोड़ते रहें? ना साहब, जब धन मिले आपको जरूरत से ज्यादा तो विचार जरूर करना कि क्यों मिला है। औरों को तो भरपेट रोटियां नसीब नहीं हो रही हैं, रहने की छत नहीं है, खाने को पेट भर रोटी नहीं है, पहनने को ठीक से कपड़े नहीं है, पर तुम्हें दिया है तो क्यों दिया है, इस पर विचार करना। तुम्हें दिया है तो शराब पीने के लिए नहीं, जुआ खेलने के लिए नहीं, गलत कामों के लिए नहीं। पैसा दिया है विधाता ने आपको इसलिए कि आप किसी दीन दुखी की हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे, किसी की पीड़ा किसी के दुख में उसका सहयोग करेंगे। इसलिए ईश्वर ने एक को धनवान बनाया, एक को गरीब बनाया। तो धनवान जिनको बनाया, भगवान ने उनसे ये कहा कि जाओ उन गरीबों की तुम सेवा करो, उनकी हेल्प तुम करो। तुम्हारे पास खाने को रोटियां हैं तो उन्हें दो जिनके पास नहीं है। लेकिन जब आप सेवा नहीं करते तो ईश्वर देखते हैं कि आप धनवान तो हैं पर आपका एक भी रुपए समाज की सेवा में नहीं लग रहा है, तो फिर भगवान धीरे धीरे वो वापस लेना स्टार्ट कर देते कि तुम योग्य नहीं हो। इसलिए एक गांव में कुछ बच्चे चंदा लेने चले गए एक बड़े आदमी के घर। भाई साहब हम लोग दुर्गा जी रख रहे हैं, चंदा दो। तो बड़े आदमी ने रुष्ट होकर कहा, क्यों रे बच्चों, जब देखो मुंह उठाए चले आते हो, पूरे गांव में क्या हम ही हैं चंदा देने के लिए, और कोई नहीं है? उन बच्चों में एक छोटा सा बच्चा बड़ा समझदार था, उसने बोला, भैया भगवान ने आपको देने के लायक बनाया है, इसलिए आपसे मांगा जा रहा है। देने के लायक आप ना होते तो आपसे क्यों मांगा जाता? अच्छा ये बताओ, देने के लायक बनाया है विधाता ने, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये ईश्वर का धन्यवाद दो कि हे विधाता, आपने हमें किसी को कुछ देने के लायक बनाया है। भगवान से कभी ये मत कहना कि प्रभु हमें ये दे दो वो दे दो ना, प्रभु से सदा ये कहना कि प्रभु हमें बस ऐसी कृपा करो हम पर कि सदा इन हाथों से हम समाज की सेवा करते रहें, देते रहें। हे विधाता हमें देने वाला बनाओ, हे ईश्वर हमें देने वाला बनाओ, हम सदा देते रहें।